यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप है ना इस चैनल पर आते हो, वीडियो देखते हो, तो वो वीडियो देखने वाले जो बंदे हैं वो 92% ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके देख रहे हैं। तो आपसे जो 92% में आप अगर आ रहे हो तो आप भी प्लीज इस रेशो को कम करो और सब्सक्राइब वाले को बढ़ाओ आप, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th का जो चैप्टर 6 चल रहा है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1 उसको आज कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया हमने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें भी आपको इन इक्वेशंस को सोल्व करना है जो कि फ्रैक्शनल पार्ट में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो इनको तो हम सोल्व करते आए हैं, इनको भी करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे किया था वैसे ही। तो आपको दो इनइक्वालिटी रखी है यहाँ पे। तो फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है उसमें आप पहले इन दोनों को सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या फिर इनका एलसीएम ले लो, उससे सभी को मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटर रहेगा कि आप इनको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें, इधर एलसीएम लेके सोल्व कर लो, इधर एलसीएम लेके सोल्व कर लो, ठीक है। तो पहले मैं इधर एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूं। एलसीएम आ रहा है यहाँ पे 12, तो यहाँ पे आएगा 3 4 जा, इसको 4 से करो 16x, 4 3 जा, इसको 3 से करो 27 लेस देन यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 4। अब क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई 4x और यहाँ पे 4 कैंसिल 3। फिर आपको करना होगा इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई बोथ साइड। एलसीएम क्या आ रहा है इनका, किस किस का, 12 का और 4 का, क्या आएगा 12 आएगा। तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो एलिमिनेट हो गया, बचा क्या 16 माइनस 27। इधर 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 उसको 3 टाइम एलिमिनेट करेगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो 12x प्लस 9, ठीक है। अब आपको एक टर्म को जीरो करना है, या तो एलएचएस को या आरएचएस को। एक टर्म मतलब सॉरी एक साइड को, एक पक्ष को, ठीक है। कोशिश करो कि जो छोटा है ना उसको जीरो करो, उससे फायदा ये होगा कि आपको एक टर्म और लिखने से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको जीरो करता हूं तो माइनस 16x प्लस 27 करना होगा। इधर मैं माइनस 16x करूंगा तो यहाँ पे माइनस x आएगा। फिर माइनस साइन से जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इसका थोड़ा चेंज करते हैं, पता है आपको ना। तो उससे बेटर रहेगा कि मैं इसको जीरो कर दूं। तो इसको जीरो करने के लिए क्या करना होगा मेरे को, एडिंग माइनस 12x प्लस माइनस 9 ऑन बोथ साइड। तो वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं, 16x माइनस 27 माइनस 12x माइनस 9 लेस देन 12x प्लस 9 माइनस 12x माइनस 9। इधर हो गया जीरो, इधर 16x माइनस 12x 4x। इनको सोल्व करो, माइनस 36। अब 36 आपको ऐड करना है, क्योंकि आप कांस्टेंट को रिमूव करोगे ना। तो क्या लिखोगे, एडिंग 36 ऑन बोथ साइड, 4x माइनस 36 प्लस 36 और राइट साइड भी 0 प्लस 36 हो जाएगा। ये कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया, बचा क्या 4x लेस देन 36। अब आपको 4 से डिवाइड करना है, तो क्या लिखोगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 4, यानी 4x बाई 4 लेस देन 36 बाई 4। यहां पे सिंगल x और यहां पे 9, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो इधर एलसीएम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। एलसीएम लो 6, 3 2 जा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 14x माइनस 2 माइनस 6 कैंसिल 1 एज इट इज आएगा, लेकिन आगे माइनस है ना तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस 7x और प्लस 2, प्लस नहीं माइनस 2, इस माइनस से करोगे ना, ये प्लस था माइनस हो गया और ये प्लस था तो माइनस प्लस माइनस हो गया। इधर x है, अब इसको तमीज से लिखो, 14x माइनस 7x 7x, ये माइनस 2 माइनस 4 अपॉन 6, इधर x। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 6। तो इधर 6 कैंसिल, इधर 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6x। अब इस टर्म को जीरो कर दो, मतलब आप लिखोगे एडिंग माइनस 6 ऑन बोथ साइड, 7x माइनस 4 माइनस 6x। इधर जो टर्म है उसमें भी माइनस 6x, ये आएगा x माइनस 4 और इधर 0। एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, ताकि ये कांस्टेंट रिमूव हो जाए, x माइनस 4 प्लस 4, इधर भी 0 प्लस 4, ये आया x और ये आया 4। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, x की जो वैल्यू है ना वो 4 से बड़ी है और यहाँ पे 9 से छोटा है, ठीक है। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन सेट आएगा इनके बीच का आएगा, क्योंकि 4 और 9 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है।
x डिफाइन एज x एक टाइप से रेंज होगी, किससे बड़ा है 4 से बड़ा है, किससे छोटा है 9 से छोटा है, लेस देन 9, वेयर x बिलोंग्स टू सेट R। ये इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। तो इसमें राइट साइड तो सिंगल फ्रैक्शन मिल रही है, यहाँ पे सिंगल फ्रैक्शन नहीं है, तो अपॉन 1 लेट कर लो, एलसीएम लेके सोल्व करो। एलसीएम आ रहा है 4 इंटू -2 -8 -x लेस इक्वल 1 प्लस x बाई 3। अब इन दोनों का एलसीएम देखो, एलसीएम क्या है किसका 4 का और 3 का, वो है 12। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो क्या लिखोगे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 12 -8 -x अपॉन 4 इंटू 12 करोगे तो 3 आएगा। चलो मैं कर ही देता हूं 12, इधर 1 प्लस x बाई 3 इंटू 12, ये कैंसिल 3 टाइम। अब 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, -24 -3x, इधर ये 4 टाइम 4 प्लस 4x। अब किसको जीरो करें, अगर मैं इसको जीरो करूं तो -4x करना होगा, -4 करना होगा, -4x इधर करेंगे तो -7, एक टर्म बढ़ेगी। उससे बेटर रहेगा कि आप इसको एलिमिनेट कर दो, यानी एडिंग 3x प्लस 24 ऑन बोथ साइड, -24 -3x प्लस 3x प्लस 24 लेस इक्वल 4 प्लस 4x प्लस 3x प्लस 24। इधर हो गया 0 और इधर 7x प्लस कितना आया 28, एडिंग -28 ऑन बोथ साइड ताकि कांस्टेंट रिमूव हो जाए। 0 -28 और इधर 28 -28 0 बचा क्या 7x। अब आपको 7 से डिवाइड करना बोथ साइड, इधर आया x और इधर आया -4, यानी जो x है वो -4 या उससे बड़ा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 x लेस देन 4x -12। अब इस टर्म को कर दो एलिमिनेट, 0 कर दो, यानी एडिंग x -3 ऑन बोथ साइड, 3 x प्लस x -3, इधर भी 4x -12 में ऐड कर दो x -3। अब ये तो हो गया 0, इधर 4x प्लस x 5x और -15 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, इस 15 को रिमूव करने के लिए एडिंग 15 ऑन बोथ साइड, तो 0 प्लस 15 15, इधर 5x -15 प्लस 15, तो 15 कैंसिल हो गया। अब आपको बोथ साइड 5 से डिवाइड करना है, तो यहां पे आ रहा है x किससे बड़ा 3 से बड़ा, यहां पे आ रहा है x -4 से बड़ा। जब भी बड़े वाले की बात आए तो इन दोनों में देख लो बड़ा कौन है, 3 बड़ा है ना, तो ये क्राइटेरिया हम लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, x डिफाइन एज x ग्रेटर देन 3। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये यहां पे क्या है, यहां पे जो 3 है वो x से छोटा है, इसका मतलब x 3 से बड़ा है, तो वही लिखा मैंने यहां पे भी, वेयर x बिलोंग्स टू सेट R। ये इसका सॉल्यूशन। 10th क्वेश्चन का लास्ट थर्ड पार्ट, इसमें आपको ये जो 4 है ना इसको हटा दो। पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 4, तो इधर तो आएगा 2x प्लस 3, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 12। अब इस 3 को रिमूव करो, तो क्या लिखोगे, एडिंग -3 ऑन बोथ साइड, 2x प्लस 3 -3, इधर 12 -3, ये बचा 2x, ये तो 0 हो गया, और यहां पे क्या आया 9, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 2, x ग्रेटर देन 9/2। अब इसको सोल्व करते हैं, अब की बार यहां पे माइनस भी आ गया ना, तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई -3, तो x -4 बचा, -3 से करोगे तो -3 कैंसिल, 2 से -3 को करोगे -6। अब मैंने आपको बताया था इसकी प्रॉपर्टी में कि जब भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो लेस है वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इस कांस्टेंट 4 को रिमूव करो, तो उसके लिए क्या लिखोगे, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, x -4 प्लस 4, इधर भी -6 प्लस 4, ये तो 0, यहां पे आ रहा है -2 से बड़ा। ठीक है, अब देखो x बड़ा है 9/2 से, x बड़ा है -2 से, बड़ा है ना, किससे बड़ा है, सॉल्यूशन सेट से देखते हैं। सॉल्यूशन सेट मैं लिख रहा हूं, तब तक आप सोचो। अब देखो यहां पे जो x है वो किससे बड़ा है, 9/2 से, 9/2
से बड़ा और यहाँ पे -2 उससे बड़ा। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको बड़े वाले का साइन दे रखा हो दोनों में, तो इन दोनों में देख लो बड़ा कौन है, 9/2 है ना, तो वो ही क्राइटेरिया आपको अप्लाई करना है। ठीक है, x ग्रेटर देन 9/2, ये इसका आएगा सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अभी तक के जो भी क्वेश्चन आए उनमें से, क्योंकि इसमें अब की बार कुछ नया दिख रहा होगा आपको भी कि जो डिनोमिनेटर है उसमें भी वेरिएबल टर्म आ रही है। ठीक है, साथ के साथ एक रिस्ट्रिक्शन और दे रखा है x नॉट इक्वल 2। इसका मतलब समझते हैं, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करते तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 मिलता। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसका मतलब वो नॉट डिफाइन है। ठीक है, तो x डिफाइन नहीं होगा तो फाइंड कैसे करेंगे। तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू 2 नहीं होगी, 2 के अलावा कुछ भी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल मिले तो उस केस में आप 0 बना लो एक तरफ। ठीक है, जैसे इधर फ्रैक्शनल पार्ट में आपको वेरिएबल मिल रहा है तो इस साइड आपको 0 बनाना होगा। वो 0 कैसे बनेगा, जब मैं -2 कर दूं। -2 करना मतलब बोथ साइड आपको -2 ऐड करना है। ठीक है, तो वो लाइन आपको खुद से लिखनी है, एडिंग -2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे लिखेंगे x + 3 अपॉन x - 2 लेस इक्वल टू -2, बोथ साइड मैंने -2 ऐड किया। ठीक है, अब इसको तमीज से लिखते हैं, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसको। एलसीएम आ रहा है x - 2, तो यहां पे मिलेगा x + 3 -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा -2x +4, 2 2 जा 4 हो गया, इधर बन गया 0। अब इसको तमीज से लिखो, ये बन गया 7 - x और नीचे x - 2। ठीक है, अब यहां पे आपको 2 केस लेने हैं। वो जो 2 केस है वो क्या क्या लेने हैं, वो डिपेंड क्या, वो जो केस लोगे आप वो इस रिस्ट्रिक्शन के साथ लोगे। केस फर्स्ट, यहां पे देखो ये जो फ्रैक्शन है ना, ये 0 या 0 से छोटा बता रहा है। ठीक है, 0 के इक्वल अभी छोड़ो, इसका भी रीजन मैं बताऊंगा, छोड़ना भी नहीं है, लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको देखो, लेस देन 0 को ना, यानी ये फ्रैक्शन 0 से छोटी है। अगर ये फ्रैक्शन 0 से छोटी है इसका मतलब ये पूरा नेगेटिव है ना। 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव होना। अब ये जो फ्रैक्शन है ये नेगेटिव कब हो सकती है, जब इन दोनों के साइन अपोजिट हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। तो वो 2 केस यहां पे बनेंगे कि फर्स्ट केस में ये ले रहा हूं कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, सेकंड इसका रिवर्स यानी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, दोनों केस इसको सेटिस्फाई करेंगे लेस देन 0 को। इक्वल को भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लेके चल रहा हूं केस फर्स्ट में, यानी 7 - x को मैंने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, और x - 2 को मैंने लिया नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट साइन होंगे इन दोनों के, तभी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी ये इनइक्वालिटी इन इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पे बात करते इक्वल की। इक्वल देखो यहां पे, अगर मैं इस वाले को जिसको मैंने 0 से छोटा लिया है डेनोमिनेटर को, अगर इस डेनोमिनेटर को मैं 0 के इक्वल करूं, इक्वल की बात कर रहा हूं मैं, लेस वाले तो हो चुके हैं, अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूं तो डेनोमिनेटर में 0 आएगा जो कि डिफाइन नहीं होगा, तो यहां पे मैं इक्वल नहीं लिखूंगा। ओके, न्यूमरेटर में इक्वल 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शन 0 ही बनेगी। ठीक है, लेकिन डेनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने डेनोमिनेटर वाले को 0 के इक्वल नहीं किया। ओके, अब यहां से इन दोनों को सोल्व करेंगे और सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे केस फर्स्ट के लिए। तो यहां पे आपको क्या करना होगा, बोथ साइड आप -7 कर दो ताकि ये कांस्टेंट जो 7 है वो एलिमिनेट हो जाए। तो आपको लिखना होगा एडिंग -7 ऑन बोथ साइड, यानी 7 - x -7, इधर भी 0 - 7, ये 7 कैंसिल -x और ये -7। जब भी -1 से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, माइनस था इसको भी लिखा, तो क्या आएगा, डायरेक्ट ही करते हैं, x पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, लेकिन माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेस का ग्रेटर में चेंज हो जाता है ना। ठीक है, अब इसको देखते हैं, यहां पे आपको 2 ऐड करना होगा, x - 2 + 2, इधर भी 0 + 2, ये कैंसिल x और यहां पे 2। अब इन दोनों से देखो, इन दोनों से जो x है वो क्या मिला आपको, ये तो कह रहा है कि x की वैल्यू 2 से छोटी है, और ये कह रहा है x की वैल्यू या तो 7 है या 7 से छोटी। और इस टाइप के जो क्वेश्चन किए थे
उनमें मैंने आपको बताया था अगर छोटे वाले केस की बात करें तो इन दोनों में देख लो आप छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा 2 है ना, तो ये वाला सॉल्यूशन सेट में आएगा। ठीक है, यानी x लेस देन 2 आएगा सॉल्यूशन सेट। यहां पे लिख लेना सॉल्यूशन सेट। ओके, ये सॉल्यूशन सेट बनेगा। चलो मैं लिख देता हूं अच्छे से, सॉल्यूशन सेट फॉर केस फर्स्ट x डिफाइन एज x लेस देन 2 वेयर x बिलोंग्स टू सेट R। ये तो केस फर्स्ट के लिए आया। ओके, अब केस सेकंड लेके सोल्व करते हैं। केस फर्स्ट में हमने क्या लिया था, केस फर्स्ट में हमने लिया था जो न्यूमरेटर था 7 माइनस एक्स न्यूमरेटर, उसको ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव क्या था, इसको नेगेटिव क्या था। अब की बार रिवर्स करना है, यानी इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे इक्वल की। तो सबसे पहले अब इसको मैं माइनस और इसको प्लस करता हूं, यानी इसको लेस देन 0 इसको ग्रेटर देन 0। केस सेकंड में 7 माइनस एक्स को लेस किया मैंने 0 से और x माइनस 2 को ग्रेटर देन 0। अब बात करते इक्वल की, तो वही केस कि डिनोमिनेटर वालों को आप इक्वल 0 नहीं कर सकते क्योंकि नॉट डिफाइन बनेगा। ठीक है, तो इसको हटाओ, इक्वल के इक्वल मत लगाओ इसके साथ, यहां पे लगाओ इक्वल, क्योंकि न्यूमरेटर में तो इक्वल अगर आ जाता है ऊपर 0 बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 बन जाएगी फ्रैक्शन। अब यहां पे क्या करोगे, सेम उसी आपको प्रोसेस से इनको सोल्व करना होगा जैसे हम करते आए हैं। तो इसको भी सोल्व करते हैं। आपको क्या करना होगा, -7 ऐड करना होगा बोथ साइड। ठीक है, तो वो लाइन आप खुद से लिखना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 7 माइनस एक्स माइनस 7 और इधर भी 0 माइनस 7। यहां पे आया -x और -7 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे, ये पॉजिटिव, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा। इधर आपको क्या करना होगा, +2 ऐड करना होगा, x माइनस 2 प्लस 2 ग्रेटर देन 0 प्लस 2, तो ये कैंसिल हो गया, x ग्रेटर देन 2 आया। ठीक है, अब यहां से देखो x की वैल्यू 2 से बड़ी और ये कह रहा है या तो 7 या 7 से बड़ी, और बड़े वाले केस में मैंने क्या बताया था, जो बड़े वाला आपको रिस्ट्रिक्शन मिल रहा है वो ही सॉल्यूशन सेट का पार्ट होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन सेट क्या आया, सॉल्यूशन सेट फॉर केस सेकंड x डिफाइन एज x ग्रेटर इक्वल 7 वेयर x बिलोंग्स टू सेट R। ठीक है, अब दोनों केस से हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, फॉर ये जो आपको इनइक्वालिटी दे रखी है, इनइक्वेशन दे रखे हैं, इसको लेट कर लो। फर्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी फर्स्ट, x बिलोंग्स टू। अब इसको समझो, देखो इनको अब इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे। देखो फर्स्ट जो केस था वहां से हमको सॉल्यूशन सेट मिल रहा है x 2 से छोटा, x 2 से छोटा, इसका मतलब माइनस नॉट डिफाइन टू 2। ठीक है, जब भी नॉट डिफाइन की बात होती है तो उसको ओपन इंटरवल में लेते हैं। यहां पे ओपन ले या क्लोज ले वो डिपेंड करता है इस पे, यहां पे आपको इक्वल दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो ये भी ओपन में है। ओके, और दूसरा केस है तो उसके लिए आप लगाओगे यूनियन। अब यूनियन में क्या आएगा वो देखो, यहां से सॉल्यूशन सेट में क्या मिल रहा है, x या तो 7 होगा या 7 से बड़ा। ठीक है, 7 इंक्लूड है ना, 7 या उससे बड़ा क्या, नॉट डिफाइन। ओके, इनफाइनाइट, तो यहां पे 7 इंक्लूड है तो इसको क्लोज इंटरवल में लोगे, और ये जो नॉट डिफाइन का सिंबल है ये हमेशा ओपन इंटरवल में रहता है, तो ये x इससे बिलोंग करेगा। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी फर्स्ट की तरह इधर 0 बनाएंगे, तो 0 बनाने के लिए आपको बोथ साइड ऐड करना होगा, -2 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 -2 और इधर हो जाएगा 0। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करते, तो आएगा x माइनस 1 -2x -6 अपॉन x प्लस 3 और इधर 0, ये बन गया -7 -x और नीचे x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहां पे भी 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट केस क्या, देखो यहां पे पॉजिटिव बता रहे हैं ना, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव रिजल्ट कब आ सकता है फ्रैक्शन के लिए, जब दोनों का साइन सेम हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो फर्स्ट केस में मैं दोनों को पॉजिटिव कर रहा हूं, मतलब ग्रेटर देन 0।
-7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 3 ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब यहां से x कैसे फाइंड करें, तो -7 माइनस एक्स प्लस 7 करेंगे बोथ साइड, ताकि कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। ओके, इसको सोल्व करते हैं तो आपको -3 ऐड करना होगा बोथ साइड, इधर भी 0 -3, तो यहां पे आएगा, ये कांस्टेंट कैंसिल हो गया और यहां पे -3। अच्छा, अब यहां से देखो x की वैल्यू -7 से छोटी है और ये x की वैल्यू -3 से बड़ी। -7 से छोटे मतलब -8 9 वगैरह, ठीक है, और ये -3 से बड़े मतलब पॉजिटिव की तरफ, ये तो इम्पॉसिबल बात हो गई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इस केस के लिए। अब सोल्व करेंगे केस सेकंड को। केस सेकंड क्या, जब दोनों को नेगेटिव लेंगे, सेम साइन लेंगे ना, तभी तो इसको सेटिस्फाई करेगा, पॉजिटिव आएगी ये फ्रैक्शन। मैंने पॉजिटिव लिया दोनों को, अब नेगेटिव लूंगा, यानी -7 माइनस एक्स नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, और जो सेकंड केस सेकंड पार्ट है इसका, उसको भी लेस देन 0। ओके, अब इनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए आपको 7 ऐड करना होगा बोथ साइड, वो आप खुद से लिख लेना, +7, इधर भी 0 + 7, यहां पे -x लेस देन 7, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव और ग्रेटर का लेस का हो जाएगा ग्रेटर, और यहां पे -7 हो जाएगा। इसकी बात करें तो -3 ऐड करना होगा, -3, इधर भी 0 -3, ये x लेस देन -3 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको x क्या मिलेगा, x कहां से बिलोंग करेगा, देखो ये तो केस फेल हो गया है ना, सॉल्यूशन आएगा तो यहां से ही आएगा। अब इन दोनों को समझो आप, x की वैल्यू -3 से छोटी है और x की वैल्यू -7 से बड़ी है, तो x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, -7 से बड़ा और -3 से छोटा, ठीक है। और ये दोनों इंक्लूड है क्या, नहीं है, क्योंकि इनमें इक्वल नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल में आएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 11th क्वेश्चन का, इसमें इसको 0 कर दो, 4x + 3/2x - 5 - 6, इधर हो गया 0, ठीक है। 6 - 6 करोगे 0 हो जाएगा। अब इसको तमीज से लिखो, मतलब एलसीएम लेके सोल्व करो, 4x + 3 - 6 2 12x - +30, और डिनोमिनेटर में है 2x - 5 लेस देन 0। अब न्यूमरेटर को सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 33 - 8x, और डिनोमिनेटर में जो पहले से था 2x - 5, इधर लेस देन 0। ओके, अब यहां से आपको दो केस लेने हैं। केस फर्स्ट क्या, देखो ये लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 का मतलब है कि इन दोनों के साइन अपोजिट, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तभी तो आएगा नेगेटिव आएगा, इसका मतलब लेस देन 0 है, ठीक है। तो केस फर्स्ट में मैं इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव ले रहा हूं। केस फर्स्ट 33 - 8x पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, और नीचे वाले को नेगेटिव, यानी 2x - 5 लेस देन 0। अब इनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 33 ऐड करना होगा बोथ साइड। ओके, तो यहां पे आएगा 33 - 8x -33, इधर भी 0 - 33, ये कैंसिल, -8x, इधर -33, -8 से आप डिवाइड कर दो बोथ साइड, ठीक है, x, और ये 33/8 लेस का ग्रेटर का हो जाएगा लेस। अब इसको सोल्व करते हैं। यहां पे क्या करना होगा, 5 ऐड करना होगा बोथ साइड, तो 5 ऐड करते हैं, 2x - 5 + 5 लेस देन 0 + 5, यहां पे 2x कांस्टेंट था, खत्म, इधर 5। अब 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, x लेस देन 5/2, ठीक है। अब देखो इसका आंसर आएगा कितना, 8 4 32, 4 पॉइंट समथिंग, और इसका आंसर आएगा 2.5, ये 4 पॉइंट समथिंग, ये 2.5, मतलब यहां पे नंबर बड़ा है, यहां पे नंबर छोटा है, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन सेट की बात करें, सॉल्यूशन सेट
फॉर केस फर्स्ट, और इसको साथ के साथ इन इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना, ठीक है। केस फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, x डिफाइन एज, देखो x 5/2 यानी 2 पॉइंट समथिंग और यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग, तो छोटा बता रहा है ना, छोटे वाला केस है, तो छोटे वाले केस में जो छोटा है वही केस लोगे, यानी x लेस देन 5/2 वेयर x बिलोंग्स टू रियल सेट R। अब जो केस सेकंड है वो लेंगे, केस सेकंड में क्या, फर्स्ट में हमने लिया था इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, केस सेकंड में इसका रिवर्स, यानी इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव, ठीक है। यानी 33 माइनस 8x लेस देन 0 और नीचे वाले को पॉजिटिव। तो इसको सोल्व करते हैं, दोनों तरफ आपको 33 माइनस करना होगा, यानी -33 ऐड करेंगे, तो इधर आएगा -8x और इधर आएगा -33। फिर आप -8 से डिवाइड करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा और आएगा 33/8। इधर 2x - 5 है, तो 2x - 5, 2x - 5 के लिए क्या करोगे आप, इस 5 को हटाओ यानी +5 करोगे बोथ साइड, फिर आपको 2 से डिवाइड करना होगा बोथ साइड, 5/2। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन क्या, 4 पॉइंट समथिंग, इसका सॉल्यूशन क्या, इसका सॉल्यूशन है 2.5 और केस कैसा है, ग्रेटर वाला है, तो बड़े वाले के लिए बड़ा नंबर देखते हैं, तो ये ही सॉल्यूशन सेट का पार्ट होगा। सॉल्यूशन सेट फॉर केस सेकंड, केस सेकंड के लिए सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, x डिफाइन एज x ग्रेटर देन 33/8 वेयर x बिलोंग्स टू सेट R। अब इस इक्वेशन के लिए, इस इन इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन फॉर इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो इन दोनों से क्या रिजल्ट आ रहा है, यहां पे तो जो x है वो 5/2 से छोटा है, अब 5/2 से छोटा मतलब नॉट डिफाइन तक कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू माइनस नॉट डिफाइन टू 5/2, इसके लिए 5/2 से छोटा है ना, इसको ओपन इंटरवल में लेंगे और 5/2 इंक्लूड नहीं है तो इसको भी ओपन इंटरवल में लेंगे। यूनियन, एक सेट और मिल रहा है ना, यूनियन, यहां पे x 33/8 से बड़ा है, 33/8 से लेकर उससे आगे, आगे कहां तक डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन, ठीक है। और ये तो हमेशा ओपन इंटरवल में होगा, ये भी ओपन में, क्योंकि इंक्लूड नहीं है इसमें, इक्वल नहीं है ना, तो ये नंबर इंक्लूड नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है 11th क्वेश्चन का, इसमें आपको दो इनइक्वालिटीज दे रखी हैं अलग अलग, तो इसको फर्स्ट और इसको मैं सेकंड लेट करता हूं। तो फर्स्ट को सोल्व करूंगा, पहले दो केस बनेंगे, जैसे पिछले इनइक्वालिटी को आपने देखा था, यहां से भी दो केस बनेंगे, इनसे जो कॉमन रिजल्ट मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वेशन है, इसको लेके चलते हैं। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन फर्स्ट इनइक्वेशन के लिए आपको बोथ साइड -2 ऐड करना होगा ताकि ये 0 बन जाए। x + 3/x - 2 -2 2 -2। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। x + 3 - 2x -+4, डेनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे, डेनोमिनेटर है हमारे पास x - 2 और इधर हो गया 0। अब इसको सोल्व करो, 7 - x, इधर x - 2 लेस इक्वल 0। अब यहां से दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट क्या बनेगा, केस फर्स्ट ये देखो, सबसे पहले ये लेस के लिए बोल रहा है, यानी माइनस के लिए बोल रहा है, 0 से छोटा ना। 0 से छोटे का मतलब है कि नेगेटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव कब हो सकती है, जब इन दोनों के साइन अपोजिट हो। तो फर्स्ट केस में मैं इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, सेकंड केस में इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लूंगा। तो फर्स्ट केस में मैं इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लेके चल रहा हूं, यानी 7 - x पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 और डेनोमिनेटर लेस देन 0। ठीक है, बात करें इक्वल की तो डेनोमिनेटर तो इक्वल 0 हो नहीं सकता, अगर ये इक्वल 0 हो गया तो इसको नॉट डिफाइन बनेगा, तो न्यूमरेटर में आपको इक्वल लगाना होगा। ओके, अब इनको सोल्व करते हैं। बोथ साइड आपको -7 ऐड करना होगा। 7 - x - 7 ग्रेटर इक्वल 0 - 7,
ये कैंसिल, माइनस एक्स और इधर -7, -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो लेस हो जाएगा ये, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। इसको सोल्व करने के लिए आपको बोथ साइड ऐड करना होगा +2, ताकि जो कांस्टेंट है वो एलिमिनेट हो जाए। इधर बचा ओनली x लेस देन +2। अब यहां से आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहां से जो x है वो 2 से छोटा और ये 7 से छोटा। छोटे वाले केस में मैंने आपको बताया था इन दोनों में नंबर देख लो छोटा कौन है, 2 छोटा है ना, तो 2 से छोटा। अब 2 से छोटे का मतलब क्या हो गया, माइनस नॉट डिफाइंड टू +2, इसी में है ना 2 से छोटे, ठीक है। और ये 2 शामिल नहीं है तो इसको मैंने ओपन इंटरवल में लिखा। नॉट डिफाइंड हमेशा ओपन इंटरवल में लिखा जाता है, ये आपको मालूम है। अब बात करें केस सेकंड की। जो केस सेकंड है वो केस सेकंड क्या बनेगा, इसका रिवर्स है ना, इसको लेस इसको ग्रेटर करेंगे। 7 - x लेस इक्वल 0 और x - 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इनके साइन अब की बार इसके रिवर्स में लिखे मैंने। अब क्या करें, इसको सोल्व करना है तो -7 ऐड करना होगा बोथ साइड। 7 - x -7, इधर भी 0 -7, तो ये आएगा -x लेस इक्वल -7, -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये लेस का ग्रेटर हो जाएगा, +7 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 ऐड करना होगा बोथ साइड, +2, इधर भी 0 +2, यहाँ पे आएगा x ग्रेटर देन 2। अब इन दोनों से देखो क्या रिजल्ट मिल रहा है, इन दोनों से ये 2 से बड़ा और ये 7 से बड़ा बता रहा है। बड़े वाले केस में क्या करोगे आप, बड़े नंबर को देखोगे ना, और ये इक्वल 7 भी है, इसका मतलब 7 या उससे बड़ा, तो 7 शामिल है ना, इसलिए मैंने इसको क्लोज इंटरवल में लिखा। और इससे बड़ा नो डिफाइन तक कुछ भी हो सकता है, नो डिफाइन हमेशा ओपन इंटरवल में आता है, ओके। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है यहां से उसका सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन फॉर इन इक्वेशन फर्स्ट x बिलोंग्स टू, देखो माइनस नॉट डिफाइंड टू 2 यूनियन 7 टू नॉट डिफाइंड, ये इसका सॉल्यूशन आया। अब जो इक्वेशन सेकंड है इसको सोल्व करेंगे फर्स्ट की तरह, तो इधर पहले 0 बनाना होगा, तो उसके लिए लिखना होगा फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे ब्लर हो रहा है, हाँ अब ठीक है। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन सेकंड, अब सेकंड को लिखते हैं पहले, 2x + 5 अपॉन x + 7 ग्रेटर इक्वल 3, ये था हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब आपको 0 करना है इधर, तो -3 करोगे बोथ साइड, 2x + 5 अपॉन x + 7 -3, इधर हो गया 0। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, 2x + 5 -3x -21, और नीचे x + 7 ग्रेटर इक्वल 0, 2x - 3x -x, 5 - 21 -16, और नीचे x + 7 ग्रेटर इक्वल 0। अब यहां से भी आपको 2 केस मिलेंगे। केस फर्स्ट क्या, देखो पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का मतलब है कि दोनों के साइन सेम होने चाहिए। अब दोनों के साइन सेम में 2 केस बनते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो पहले मैं इन दोनों को पॉजिटिव ले रहा हूं। केस फर्स्ट में दोनों को पॉजिटिव, x - 16 ग्रेटर देन 0 और x + 7 ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे इक्वल भी है, तो नीचे वाला तो इक्वल हो नहीं सकता, तो न्यूमरेटर को इक्वल करना होगा आपको 0 के, है ना। तो केस फर्स्ट को सोल्व करने के लिए -x - 16 ग्रेटर इक्वल 0, अच्छा हाँ पहले 16 को हटाओ तो +16 करो बोथ साइड, 0 + 16, इधर आया -x ग्रेटर इक्वल 16, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर का लेस हो जाएगा और -16 हो जाएगा इधर। और यहाँ पे 7 हटाने के लिए -7 करना होगा बोथ साइड, 0 -7 किया इधर भी, यहाँ पे x ग्रेटर देन -7। इन दोनों से क्या रिजल्ट आया, देखो x की वैल्यू -7 से बड़ी, यानी -6 -5 -4 वगैरह पॉजिटिव की तरफ, ये -7 -16 से छोटा, ये उधर दूर भग रहा है, ये इधर भग रहा है, ये इधर भग रहा है ना, तो x तो कोई कॉमन पार्ट है नहीं, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल। अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड क्या लेना होगा, यहां पे हमने लिए थे दोनों को पॉजिटिव, तब ग्रेटर देन 0 आया था, अब दोनों को नेगेटिव लेंगे। -x - 16 ये यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया तो इसको करेंगे नेगेटिव, मतलब लेस देन 0,
और इक्वल भी, क्योंकि न्यूमरेटर है ना, 0 के इक्वल न्यूमरेटर हो सकता है। और यहां से x प्लस 7 ऑल्सो लेस देन 0। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको 16 ऐड करना होगा बोथ साइड, इधर भी 0 प्लस 16, माइनस एक्स लेस इक्वल 16, -1 से मल्टीप्लाई करो, x लेस इक्वल -16, इधर से x प्लस 7 -7 और इधर भी 0 -7, तो यहां से आया x लेस -7 लेस देन -7। इन दोनों से क्या रिजल्ट निकल रहा है, इन दोनों से रिजल्ट निकल रहा है जो x है -7 से छोटा है और -16 से भी छोटा है और उसके इक्वल भी है। तो छोटे वाले केस में इन दोनों में देख लो छोटा कौन है, -16 छोटा है ना, तो ये क्राइटेरिया आपको लेना होगा। यानी x कहां से बिलोंग करेगा, -16 से छोटा, यानी माइनस नॉट डिफाइंड टू -16 और -16 शामिल है, तो इसको क्लोज इंटरवल में, इसको ओपन इंटरवल में आपको लेना होगा। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी मेरे से, देखो यहाँ पे जो x है इस माइनस को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो इसका साइन चेंज करना था, वो करना भूल गया, तो करेक्शन करना आप, ये साइन आएगा। अब इन दोनों से सॉल्यूशन देखते हैं। ये कह रहा है जो x है वो -16 या उससे बड़ा, और ये कह रहा है -7 से छोटा, ठीक है। तो कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा आपको यहाँ पे, और वो क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू -7 से छोटा, ठीक है, और -16 या उससे बड़ा। तो इनमें छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं हमेशा, तो -16 से 7 तक लिखेंगे, -16 शामिल है, 7 नहीं सॉरी -7, -16 इंक्लूड है ना, तो इसको ओपन इंटरवल में लेंगे और इसको क्लोज इंटरवल में लेंगे। देखो -7 से छोटे, -7 से छोटे आ रहे हैं, और -16 या उससे बड़े, -16 उससे बड़े, इसी इंटरवल में आएंगे। ओके, अब आपको दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन मिल चुके हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे कॉमन सॉल्यूशन फॉर बोथ इक्वेशंस। तो क्या आएगा, जो फर्स्ट का सॉल्यूशन आया था, फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे होंगे आप, ये है, और सेकंड का ये है, ठीक है। दो इक्वेशन थे, दोनों के सॉल्यूशन आ चुके, मतलब इसका ये सॉल्यूशन इंटरसेक्शन इसके साथ, तो क्या लिखोगे, माइनस नॉट डिफाइंड टू 2 इन ओपन इंटरवल यूनियन 7 टू नॉट डिफाइंड इंटरसेक्शन विद -16 टू -7। ओके, अब इनका इंटरसेक्शन लेना है 1 बाई 1। तो ये जो पूरा एक सॉल्यूशन था और ये दूसरा सॉल्यूशन है, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन और यूनियन इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, माइनस नॉट डिफाइंड टू 2 इंटरसेक्शन विद -16 टू -7 यूनियन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन 7, ये पूरा एक सॉल्यूशन, और दूसरा यहां पे आएगा 7 टू नॉट डिफाइन, और इसका इंटरसेक्शन पीछे वाले के साथ इंटरसेक्शन -16 टू -7, ठीक है। दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें तो ये माइनस नॉट डिफाइंड से 2 तक है ना, नंबर लाइन पे आप देखोगे माइनस नॉट डिफाइंड से +2 0 1 2 इस तरीके से, और ये इनके बीच में कहीं मिलेगा। तो दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट तो ये हुई ना, ठीक है। तो यहां से तो आपको मिलेगा ये वाला पार्ट, यानी -16, ये x बिलोंग कर रहा है यहां से, ओके, लिख लेना x बिलोंग्स टू। तो यहां पे दोनों के इंटरसेक्शन में आया -16 टू -7, यहां पे क्लोज और यहां पे ओपन, और इसका यूनियन लेना है आपको इन दोनों के इंटरसेक्शन के साथ। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में देखो, ये तो सारे पॉजिटिव, ये सारे नेगेटिव, इनका इंटरसेक्शन आ सकता नहीं आएगा, तो यहाँ पे 5 आया ना, ठीक है। अब देखो आप 5 का अगर आप किसी भी सेट के साथ अगर यूनियन लेते हो तो वो खुद ही आता है ना, तो यहाँ पे जो x आएगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, इस वाले से, यानी -16 टू -7, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन। एक्सरसाइज 6.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट 5th पार्ट, इसमें आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखा है, तो सेपरेट करना होगा। सबसे पहले इसको इसके इक्वल लेते हैं, फिर इसको इसके इक्वल लेंगे, मतलब इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को लेंगे। इक्वल का मतलब इन दोनों को लेना है, इन दोनों को लेना है। तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए 4/x + 1 लेस इक्वल 3, इसको फर्स्ट, और सेकंड यहां से, ठीक है, 6/x + 1, और ये ग्रेटर है ना, ये फ्रैक्शन ग्रेटर इक्वल है किसके, 3 के,
ये आ गया सेकंड। तो इसको सोल्व करते हैं। फॉर द सॉल्यूशन, और ये आपको इसने कंडीशन रखी है, रिस्ट्रिक्शन रखा है x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे इक्वल नहीं है, मतलब ये जो x है ना ये ग्रेटर देन 0 है, यानी इसको -1 नहीं होने दे रहा, माइनस का नंबर नहीं होने दे रहा, नो डिफाइन वाला केस नहीं बनने दे रहा। तो फर्स्ट इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट वाले में इसको 0 करो पहले। 4/x + 1 - 3 लेस इक्वल 0, 4 - 3x - 3 और नीचे x + 1 लेस इक्वल 0। तो यहां से क्या मिला आपको 1 - 3x अपॉन x + 1 लेस इक्वल 0। अब यहां से दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट में क्या देखो, ये लेस वाली कंडीशन है ना, मतलब नेगेटिव बता रहा है, 0 से छोटा बता रहा है, तो एक बार इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। फिर इसके रिवर्स से साइन लेंगे, और इक्वल वाला है तो इक्वल 0 कौन हो सकता है, नीचे वाला तो होगा नहीं, यही हो सकता है। ओके, तो केस फर्स्ट में क्या 1 - 3x को मैंने पॉजिटिव लिया और इक्वल 0 भी, और इसको मैंने नेगेटिव लिया, लेस देन 0 लिया, तभी ये केस पॉसिबल है। और केस सेकंड क्या बनेगा, इनके रिवर्स साइन, मतलब यहां पे जो लेस था वो ग्रेटर और जो ग्रेटर था वो लेस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे। 1 - 3x और इधर x + 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि ये यहाँ पे 0 से छोटा बता रहा है ना, मतलब नेगेटिव, तो या तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो, जो कि इस केस में, या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इस केस में। ओके, अब इनको सोल्व करने के लिए आपको इस वाले के लिए बोथ साइड आपको -1 करना होगा। तो -1 करेंगे तो इधर आएगा -1, ये ब्लर हो रहा है, हाँ ठीक है, -1 किया मैंने, और ये जो LHS पार्ट है इसको लिखा, इधर भी -1 किया, ठीक है। ये पूरा 0, मतलब दोनों कैंसिल, -3x ग्रेटर इक्वल -1, -3 से डिवाइड कर दो तो ये साइन चेंज हो जाएगा 1/3। इसको सोल्व करते हैं तो x + 1 -1 करेंगे, इधर भी 0 -1 करेंगे, x लेस देन -1। अब यहां से क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, ये छोटा बता रहा है ना, दोनों वाले में छोटा बता रहा है, तो इन दोनों नंबरों को देखो छोटा कौन है, -1 है ना, तो जो x है वो कहां से बिलोंग करेगा, -1 से छोटा, मतलब माइनस नॉट डिफाइंड टू -1। ओके, ओपन इंटरवल में -1 शामिल नहीं है तो ओपन ही रहेगा, और इनफाइनाइट हमेशा ओपन में होता है। सेकंड केस को सोल्व करते हैं। अब सेकंड केस के लिए आपको 1 को एलिमिनेट करना होगा, तो -1 बोथ साइड ऐड करोगे, ये आएगा फिर, ठीक है। -3 से डिवाइड कर दो तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहां से x + 1 -1 करोगे, इधर भी 0 -1, यहाँ पे x ग्रेटर देन -1 आ गया, ठीक है। ग्रेटर वाले केस में दोनों में नंबर को देख लो, बड़ा कौन सा है, ये वाला है 1/3, ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये बड़ा आएगा, तो यहां से रिजल्ट मिल रहा है कि 1/3 से बड़ा है। x बिलोंग्स टू 1/3 और इससे बड़ा, मतलब कहीं तक भी हो सकता है, नो डिफाइन लेंगे। अब इन दोनों से आपको सॉल्यूशन क्या मिले, दोनों केस से सॉल्यूशन फॉर इन इक्वेशन फर्स्ट, x belongs to minus not defined to -1 union 1/3 to not defined। ओके, ऐसे ही अब सेकंड को सोल्व करते हैं। सेकंड आपको इधर रखिए, तो पहले मैं लिखता हूं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन सेकंड क्या है उसको लिखता हूं मैं 6/x + 1 ग्रेटर इक्वल 3। ओके, तो इसको 0 कर दो पहले, यानी ट्रांसफर कर दो इधर, मतलब -3 आपको ऐड करना है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, आप समझ जाना। x + 1 -3, इधर भी -3 करोगे तो 0 हो गया। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करो, 6 - 3x - 3 और इधर x + 1 ग्रेटर इक्वल 0, इनको सोल्व करने पे मिलेगा 3 - 3x अपॉन x + 1 ग्रेटर इक्वल 0। अब यहां से आप दो केस बना लो। केस फर्स्ट क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0 है ना, यानी पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब या तो दोनों के साइन पॉजिटिव या दोनों के साइन नेगेटिव, ठीक है।
तो पहले मैं दोनों के साइन पॉजिटिव ले रहा हूं, 3 माइनस 3x पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, इक्वल है तो ग्रेटर इक्वल 0, इसको भी पॉजिटिव x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इसमें इक्वल 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड बनाएगा। ओके, केस सेकंड केस में क्या, दोनों नेगेटिव, यानी 3 माइनस 3x लेस इक्वल 0 और x प्लस 1 भी लेस देन 0, लेस इक्वल 0 नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे दोनों को सोल्व करना होगा, 3 माइनस 3x ग्रेटर इक्वल 0, तो इसके लिए जो ये 3 है इसको एलिमिनेट कर दो, यानी -3 बोथ साइड ऐड कर दो, 3 माइनस 3x माइनस 3, इधर भी 0 माइनस 3, सोल्व करो, -3x माइनस 3 से डिवाइड करो तो ये साइन चेंज होगा, +1 हो जाएगा। इधर आपको -1 ऐड करना होगा बोथ साइड, 0 माइनस 1, ये एलिमिनेट हो गया, x ग्रेटर देन -1, ठीक है। इन दोनों से देखो क्या रिजल्ट आया, ये कह रहा है x की वैल्यू -1 से बड़ी है और ये कह रहा है x की वैल्यू +1 या उससे छोटी है, तो x कहां बिलोंग करेगा, -1 से बड़ा और +1 तक, 1 भी शामिल है ना, तो ओपन इंटरवल नहीं क्लोज इंटरवल आएगा। ओके, यहां पे ओपन क्यों लिया मैंने, क्योंकि -1 शामिल नहीं था। इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको 3 को एलिमिनेट करना होगा, तो क्या लिखोगे, 3 माइनस 3x माइनस 3 और इधर भी 0 माइनस 3, तो ये आया -3x लेस इक्वल -3 से डिवाइड करो तो ये साइन चेंज हो जाएगा, +1 आएगा। इधर x +1 था, 1 को एलिमिनेट करने के लिए बोथ साइड -1 करोगे आप, 0 -1 किया, इधर भी यहाँ पे x लेस देन -1। अब यहां से देखो क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, तो x है वो -1 से छोटा है और +1 से बड़ा है, इम्पॉसिबल, ऐसा कोई नंबर नहीं है ना जो -1 से छोटा हो, -1 से छोटा मतलब -2 3 4 वगैरह माइनस के सारे, और इधर प्लस के 1 प्लस और 1 भी शामिल है, +1 +2 +3 कॉमन तो मिला ही नहीं, तो विच इज नॉट पॉसिबल, यहां पे लिखोगे विच इज नॉट पॉसिबल। तो आपको दोनों से कॉमन रिजल्ट क्या मिलेगा, कॉमन सॉल्यूशन for both inequations, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन था वो तो था ये वाला, इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू माइनस नॉट डिफाइंड टू -1 यूनियन 1/3 टू नॉट डिफाइंड इंटरसेक्शन, ये तो फर्स्ट का था और सेकंड से आया ना, तो उसको इंटरसेक्शन में लिखेंगे सेकंड का सॉल्यूशन। सेकंड वाला क्या है, -1 टू +1। ओके, अब इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ और इसी का इंटरसेक्शन इसके साथ और बीच में रखेंगे यूनियन, तो x बिलोंग्स टू माइनस नॉट डिफाइंड टू -1 इंटरसेक्शन विद -1 to 1 यूनियन, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ 1/3 टू नॉट डिफाइन इंटरसेक्शन -1 टू +1। ओके, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब यहां पे देखो माइनस नॉट डिफाइन से -1 तक, ठीक है, और फिर ये उससे आगे बता रहा है -1 इसमें भी शामिल नहीं है, -1 इसमें भी शामिल नहीं है, यानी ये -1 से इधर वाले केस को बता रहा है, ये -1 से इधर वाले को बता रहा है। नंबर लाइन पे अगर देखोगे यहाँ पे जैसे -1 है, ये इधर वाले को बता रहा है और ये इधर वाले को बता रहा है, कॉमन तो कुछ आया नहीं, -1 ही नहीं आया, तो ये तो यहाँ पे तो आएगा 5, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 5 है। और यहाँ पे क्या यूनियन लो, यहाँ पे क्या आ रहा है -1 से +1, ठीक है, देखो नंबर लाइन पे जैसे ये -1, ये 0, ये 1, ये शामिल नहीं है, इससे थोड़ा इधर, ठीक है, और ये कह रहा है 1/3 से नो डिफाइन, 1/3 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, मतलब ये केस आ रहे हैं 1/3 और आगे के सारे, और ये कह रहा है यहां से यहां तक, तो कॉमन तो ये पोर्शन आया ना 1/3 से और 1 से पहले। ओके, तो क्या लिखोगे आप इसको 1/3 टू 1। अब 5 के साथ इसका यूनियन लेंगे तो ये तो आएगा x बिलोंग्स टू 1/3 टू 1, ये होगा इसका सॉल्यूशन। हाँ, एक चीज और, 1/3 शामिल है या नहीं है, अब वो समझो, डिपेंड करता है कि 1/3 के लिए जो आपने x को बिलोंग करवाया था, जो सॉल्यूशन आया था वो इंक्लूड था क्या 1/3, उसमें देख लो एक बार, 1/3 फर्स्ट वाले में था, इक्वल है मतलब 1/3 शामिल है, तो यहाँ पे मैं मिस्टेक कर गया, आप करेक्शन करना,
इसको क्लोज इंटरवल में लेना है, ठीक है, क्लोज इंटरवल आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लिखोगे ओपन की बजाय क्लोज 1/3 के पास। अब देखोगे आप तो 1/3 कॉमन है ना, इंक्लूड है इसमें, यानी 1/3 भी लेना है और इससे इधर वाला भी, तो 1/3 क्लोज इंटरवल के साथ आएगा और ये ओपन इंटरवल में रहेगा। ये कॉमा है, 11 नहीं है, ये कॉमा और ये 1 और ये ओपन इंटरवल। ये इसका सॉल्यूशन, और आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। धन्यवाद।